पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम को एक बार फिर वनडे और टी20 टीम का कप्तान बना दिया गया। बाबर आजम इससे पहले भी वनडे और टी20 वर्ल्ड कप समेत टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। बाबर का कप्तानी के नए दौर का पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 अप्रैल से होम ग्राउंड पर होने वाली सीरीज है, जिसके बाद कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे करेगी और जून में टी20 वर्ल्ड कप खेलने अमरीका और वेस्ट इंडीज जाएगी। कराची के शहरी डाकुओं के निशाने पर पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम ना दे सकी। न्यू कराची अयूब घोट के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले की जद में आकर शहरी जान गंवा बैठा। मकतूल कांजी 4 बच्चों का बाप था। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर गोली का जख्म 30 बोर के असलहे का है और मुलजिमान से मिलने वाला असलहा भी 30 बोर का था। मुकाबले में शरीक पुलिस टीम के पास 9mm और SMG राइफल थी। मकतूल के वर्सा पोस्टमार्टम के बगैर लाश ले गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि डाकुओं और अहलकारों के असलहे के खौल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। राशिद मिन्हास रोड पर डाकुओं ने दर्जनों शहरियों के सामने पेट्रोल पंप लूट लिया। FB एरिया ब्लॉक 9 में बाइक राइडर से डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। रमज़ानुल मुबारक में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 10 जबकि गुज़िश्ता 3 माह में 49 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। सिंध हुकूमत का कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर एक्शन। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का तबादला। उमर याकूब मिन्हास को पुलिस चीफ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। शिकारपुर के करीब इंडस हाईवे पर दौरान गश्त पुलिस मोबाइल पर डाकुओं का रॉकेट से हमला, 5 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। घोटकी और शिकारपुर में मुबैना मुकाबलों के बाद डाकुओं की कैद से 4 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया गया। M5 मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पर डाकू राज के असरात बद से बदतर हो गए। बेअमनी की वजह से कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सिब्बी समेत मुख्तलिफ शहरों से लोगों की सखर आमदोरफ्त में भी कमी हो गई। 2 रोज पहले DIG अब्दुल हमीद खोसा का कहना था कि पुलिस ने कच्चे का पूरा इलाका 3 लेयर्स में सील कर दिया है, अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकते। कराची, लाड़काना और सखर में अमन अमान की सूरत हाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने 6 अप्रैल को जस्टिस कमेटी सिंध की मीटिंग तलब कर ली। इजलास में DG रेंजर्स सिंध, DIG सखर और DIG लाड़काना तलब। कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर और घोटकी के SSPs भी तलब। इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी के अफशा कॉलोनी में दुकानदार ने फायरिंग करके डाकू को हलाक कर दिया। 3 डाकू फरार हो गए। CCTV में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान दुकानदार से रकम और मोबाइल फोन लूट कर फरार होने लगे तो दुकानदार ने फायरिंग कर दी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश। अपर नीलम, लुआत बाला, शारदा, उरंकेल, चुंटर और दीगर सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग से शराय नीलम कई मकामात पर बंद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, स्वात, चित्राल और दीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुल्क भर के 10 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट पर लाने का नोटिफिकेशन जारी। ताजिर 2 स्कीम के तहत दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। इब्तदाई मरहले में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जो 30 अप्रैल 2024 तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली का अमल 1 जुलाई से शुरू होगा। ताजिर 2 स्कीम के 1 से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल-अक़वामी या कौमी कारोबार पर लागू नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आए इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करके 60 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल, लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम का खैर मकदम। बलोचिस्तान की वुकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया।
तहरीक इंसाफ ने भी इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि रिटायर्ड जज साहिबान की कमीशन की रिपोर्ट बेजान होती है। मौजूदा काबीना ने तो कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया कि इल्ज़ाम नामुनासिब है। एग्जीक्यूटिव को इल्ज़ामात पर तहकीकात करना थी, उन्होंने तो पहले ही फैसला दे दिया। हुकूमत फिलहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर की जाने वाली कयास आराइयाँ कतई बेबुनियाद हैं। ना ऐसी कोई दस्तावेज देखने में आई और ना ऐसी कोई बात हुई है। किसी भी सतह पर चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद पर बात नहीं हुई। हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि लोग हमें इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से कमज़ोर समझ रहे हैं। 2008 में पीपी हुकूमत आई तो हमें भी यही कहा जाता था कि हुकूमत 1 हफ्ता चलेगी। हमने 5 साल पूरे किए थे। इलेक्शन पर किसी को एतराज़ात हैं तो फॉर्म मौजूद हैं। हुकूमत को बने 1 माह नहीं हुआ। महंगाई कंट्रोल करने के लिए 6 महीने देने चाहिए। मजीद कर्जे लेकर लोगों को रिलीफ देना मसले का हल नहीं। चारों सूबों में गवर्नर्स की तकर्री जल्द हो जाएगी। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का आखिरी दिन और इतवार की छुट्टी। ईद की तैयारी के लिए हफ्ते की रात लोगों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया। किसी ने मैचिंग जूते खरीदे, किसी ने ज्वेलरी, किसी ने चूड़ी तो किसी ने चप्पल। तरपार करके बाजारों में थरी खवातीन के हाथों से बने खूबसूरत डिजाइन वाले मलबूसात खरीदारों की तवज्जो का मरकज। कोयटा में बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई। हैदराबाद में 12 घंटे लोड शेडिंग से दर्जी परेशान, ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। बारह घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हेस्को ने सारा काम ठप करके रख दिया। अब हम परेशान हैं, ऑर्डर देना मुश्किल होगा। स्टिचिंग में बहुत ख्वारी होती है। एंड टाइम पे टेलर बहुत ब्लंडर्स कर देते हैं लास्ट मिनट में और फिर सही करवाने का टाइम भी नहीं होता। और ईद एक ऐसा ओकेजन है, उस पर मेन जो चीज़ होती है वो यही होते हैं कपड़े बेसिकली। तो इससे बेहतर है कि बंदा रेडीमेड ही ले ले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पतंगबाजी के खात्मे के लिए शहरियों से ताउन मांग लिया। कहा पतंगबाजी का खूनी खेल खत्म करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। लाहौर में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से मजीद 2 अफराद जख्मी। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने, फरोख्त करने और बनाने पर 1 महीने के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी। मुल्क भर में आज से लाखों मुसलमान एतकाफ की सआदत हासिल करेंगे। मोतकफीन के लिए मसाजिद में खुसूसी इंतजामात। सिंध भर में यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर 1 अप्रैल को तालीमी इदारों में तातील होगी। महकमे तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस पर होगा। गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 17 फ़लस्तीनी शहीद। हमला गजा शहर के कुवैती चौक पर मौजूद फ़लस्तीनियों पर किया गया। अल-शिफा अस्पताल के गिर्द इसराइली फ़ौज का मुहासरा और हमले 2 हफ्ते से जारी। वज़ारत सेहत के हुकाम के मुताबिक मरीज़, तिब्बी अमले और बेघर अफराद समेत 400 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि बमबारी के ज़ख्मियों, सरतान और गुर्दों के डायलिसिस के मरीजों समेत 9000 मरीजों को गाज़ा से हंगामी इनखला की ज़रूरत है। इराकी मुज़ाहमती ग्रुप का इसराइल पर ड्रोन हमला। Is Israel being actually in breach of every aspect of international law, in breach of the 4th Geneva Convention about the activity of occupying powers, in breach of the ICJ. Shame on them, baby killers. Yes. They're after Hamas, go after Hamas, not the civilians. So reluctantly send that this government is supporting the murder of children. लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंग बंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीन की हिमायत में मुनफरिद एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने खुद को अमरीकी बहरिया के जहाज़ की सीढ़ी से बांध लिया। बहरी जहाज़ इसराइल को मदद फराहम करने के लिए गजा जा रहा था। एहतजाज करने वाली 10 खवातीन और 4 मर्दों को हिरासत में ले लिया गया।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत को संगीन खतरात लाहक हो गए। इसराइल के क़दामत पसंद यहूदियों का फ़ौजी खिदमात से इस्तिस्ना बरकरार रखने पर नेतन्याहू की काबीना में शदीद इख्तिलाफ़ात। इसराइल के सेकुलर और क़दामत पसंद यहूदी अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। क़दामत पसंद यहूदी कानून साजों ने इसराइली हुकूमत को इस्तिस्ना ख़त्म करने की सूरत में इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे दी। सेकुलर अरकान का इस्तिस्ना बरकरार रखने पर हुकूमत के साथ इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान। कानूनी माहिरीन ने क़दामत पसंद यहूदियों के फ़ौजी खिदमात से इस्तिस्ना के मामले को इसराइली वज़ीर आज़म का अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इसराइली कानून के मुताबिक क़दामत पसंद यहूदियों को छोड़कर तमाम शहरियों को फ़ौज में खिदमात देना लाजमी है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के करीब फौजी असलहे के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फौजी हुक्काम के मुताबिक धमाकों के दौरान मुमकिना तौर पर करीबी रिहायशी इलाकों में उड़कर जाने वाले मवाद को जमा किया जा रहा है। फौजी हुक्काम की शहरियों को मवाद को हाथ न लगाने की हिदायत। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम का कहना है कि पुराना गोला बारूद तलफ करने के लिए गोदाम में जखीरा किया गया था। इंडोनेशिया के इलाके बोगोर में फौजी गोला बारूद के गोदाम में गुज़िश्ता शाम को आग लगी थी। आग लगने से जोरदार धमाकों का एक सिलसिला शुरू हुआ था। गयाना के सादर को माहौलियाती आलूदगी पर लेक्चर देना बीबीसी के एंकर को महंगा पड़ गया। सादर ने बड़े सनती ममालिक का आलूदगी में हिस्सा बताकर एंकर को चुप करा दिया। बीच में बोलने की कोशिश पर शटअप कॉल भी दे डाली। सदर मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि आप मुझे नहीं, मैं आपको माहौलियाती आलूदगी पर लेक्चर दूंगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से बड़ा गयाना का जंगल 19 टन से ज़्यादा कार्बन जज्ब करता है। आप और दुनिया उससे फ़ायदा उठाते हैं। बारिश के बायस काकूल ट्रेनिंग सेंटर में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख। खिलाड़ियों ने इंडोर गेम्स खेलकर और जिम सेशन करके वक्त गुजारा। बाबर और शाहीन स्नूकर में आमने सामने आए। मोहम्मद हारिस और साइम अयूब के दरमियान बैडमिंटन का मुकाबला हुआ। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि उन्हें मखसूस कंडीशंस का बॉलर कहने वाले उनकी बॉलिंग के आदाद शुमार देखें। ये आदाद शुमार साबित करते हैं कि वो मखसूस कंडीशंस के बॉलर नहीं हैं। काउंटी क्रिकेट के लिए इंग्लैंड रवानगी से कबल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद अब्बास ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को मिस करते हैं। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट कम मिलती है। ICC को चाहिए कि पाकिस्तान को ज़्यादा टेस्ट मैच दे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादात। गवर्नर हाउस लाहौर में ईस्टर की तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब। शम्मे रोशन, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत। सदाबहार धुनों के खालिक सुहेल राना का 86वां यौम पैदाइश। उन्होंने सोनी धरती अल्लाह रखे, जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे शाहकार मिली नगमे और यादगार फिल्मी गीत तख्लीक किए। और द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसा शाहकार पेश करने वाले मांडवी वाला एंटरटेनमेंट मानू एनिमेशन स्टूडियोज के साथ ला रहे हैं पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर। फिल्म रवां बरस मौसम गर्मा में पेश की जा रही है। फिल्म को उर्दू और अंग्रेजी जबानों में रिलीज किया जाएगा।